हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स लेवल 2 एमसीक्यू प्रॉब्लम्स। ओके, तो दिस इज द 31st प्रॉब्लम। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, गिवन है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 द रिमाइंडर इज 7। ओके, व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 द रिमाइंडर इज 4, देन द वैल्यू ऑफ 3a माइनस b। तो क्या है क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल है आपका एफ एक्स क्यूबिक, उसको जब डिवाइड किया जाता है एक्स प्लस 2 से तब रिमाइंडर क्या आता है 7। तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस 2 से डिवाइड किया जाता है तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा एक्स इक्वल क्या है -2। तो एक्स इक्वल -2 पे जो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या गिवन है, रिमाइंडर कितना हो जाता है 7। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -2 इक्वल टू 7। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स का वैल्यू -2 इन एफ एक्स में, तो ये हो जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो -2 का क्यों हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा आपका प्लस 4a, और ये हो जाएगा -2b प्लस 3 इज इक्वल 7। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4a -2b -8 प्लस 3 -5, और राइट हैंड साइड जाएगा तो 7 5 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके साथ आपको गिवन है कि एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 द रिमाइंडर इज 4। तो एफ एक्स को स्टूडेंट्स किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस 1 से, देन आपको रिमाइंडर कितना गिवन है, तब आपका रिमाइंडर आ जाता है कितना 4। ओके, तो रिमाइंडर का मतलब है कि x इक्वल 1 पुट कर देंगे एफ एक्स में, तो एफ ऑफ 1 रिमाइंडर हो जाएगा, ये किसके इक्वल है 4। तो x इक्वल 1 पुट कीजिए आप पॉलिनोमियल में, तो हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल कितना है 4। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस a प्लस b प्लस 3 इक्वल 4। 3 और 1 4, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 2, इसमें आप क्या करेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो a प्लस बी है तो a इक्वल क्या आ गया -b, तो पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 4a -2b है, तो 4a का वैल्यू क्या है -b -2b इज इक्वल कितना आ गया 12। तो ये हो जाएगा माइनस का 6b इज इक्वल 12। तो 6 दूनी 12, b का वैल्यू कितना आ गया -2। तो a क्या है -b, तो -b का वैल्यू -2, तो a का वैल्यू कितना हो गया +2। आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 3a -b, तो 3a का वैल्यू कितना है 2, माइनस b का वैल्यू कितना है -2, तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 और 2 8, तो 8 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, if ax square plus bx plus c is exactly divisible by x minus 1 into x minus 2 and leaves remainder 6, ठीक है, when divided by x plus 1 then the value, ओके, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि रिमाइंडर कितना आया 0। ओके, एंड लीव्स रिमाइंडर 6 when divided by x plus 1। ओके, तो क्या है क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जो आपका पॉलिनोमियल है px, क्या गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पॉलिनोमियल पी एक्स को स्टूडेंट्स आपने डिवाइड किया किससे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से, तो होता क्या है, रिमाइंडर क्या जाता है 0 आ जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल है इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिस उसके फैक्टर क्या होंगे एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका फैक्टर क्या होना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 फैक्टर है, तो एक्स इक्वल 1 2 क्या होंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज एक्स 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। तो जीरोज हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे पॉलिनोमियल को, तो x इक्वल 1 क्या करोगे पुट कर दो। तो सेटिस्फाई का मतलब है कि x का इक्वल 1 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने पुट किया तो ये हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 एंड
x इक्वल टू भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज x इक्वल टू क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो x इक्वल टू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जीरो है। तो आप x इक्वल टू पुट कर दीजिए, तो a इंटू टू का स्क्वायर प्लस b इंटू टू प्लस सी। ओके, आपने क्या किया, पुट कर दिया, तो ये जीरो के इक्वल कर देगा। तो टू का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट आपको गिवन है कि लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ओके, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6, जब आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया x इक्वल माइनस 1, तो x इक्वल माइनस 1 पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, गिवन है 6, तो x इक्वल माइनस 1 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका a इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस 1 प्लस सी। ओके, इज इक्वल टू कितना है आपको 6। तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, और ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो जाएगा, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो है, तो ऐड कर दिया, तो b से भी कैंसिल, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 6, या मैं बोलूँगा a प्लस सी इक्वल टू 3। ओके, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, इसमें आप b को एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 4a प्लस 2b प्लस सी, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, और 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू जीरो, 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2b कैंसिल आउट, 2a माइनस 4a कितना हो गया, माइनस का 2a, 2c माइनस b प्लस का c इक्वल टू जीरो। तो c इक्वल कितना आ गया, 2a। आप c का वैल्यू आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, c का वैल्यू आपने a प्लस सी का वैल्यू 2a पुट कर दिया इक्वल 3, तो a इक्वल कितना आ जाएगा, 3/3 मीन्स 1, a का वैल्यू 1 आ गया, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। b का वैल्यू फाइंड करना है, तो b का वैल्यू आप फर्स्ट से फाइंड कर सकते हैं। b क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस सी, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा, -3। आपसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ a b एंड c, तो a b एंड c का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -3, और एंड c का वैल्यू आया है आपका 2। तो 1 -3, 2, तो 1 -3, 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था स्टूडेंट, आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि x-1 और x-2 क्या है, फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, तो x-1 इंटू x-2 किसके इक्वल हो जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके इक्वल हो जाता, ठीक है, तो इसके इक्वल मल्टीप्लाई करते कंपेयर करा लेते abc का वैल्यू आ जाता, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये बेसिक है, मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, द फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 b प्लस 2 माइनस 15b प्लस 2 होल स्क्वायर इज आर, ठीक है। तो कैसे किया, a प्लस 1 आ रहा है इसमें भी, ये भी a प्लस 1 और ये भी b प्लस 2, ठीक है। तो 15 अट्ठे 120, 120 के दो नंबर बताओ जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, मतलब 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए, तो 12 10 120। तो हम लिखने वाले हैं इसको 8 इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 माइनस 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 माइनस 15 बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो 4 a प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4 दूनी 8, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1, और ये बचेगा 4 तिया 12, 3 टाइम्स ऑफ b प्लस 2। इसमें कॉमन आ जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 कॉमन आ गया, और b प्लस 2, तो क्या बचेगा इसमें, 5 दूनी 10, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 माइनस 5 तिया 15, 3 टाइम्स ऑफ
बी प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आता है 4a, ये हो जाएगा आपका कितना 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 ब्रैकेट 2a प्लस 2 प्लस 3b प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5 इंटू बी प्लस 2, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2a प्लस 2 माइनस 3b और माइनस का 6। तो सॉल्व कर लीजिए, तो आपने मल्टीप्लाई किया 4a प्लस 4 ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 3b 6 तो 8 माइनस 5 इंटू बी प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 3b और 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 4। ओके, तो 2a ये हो गया। तो अब क्या करेंगे आप, तो आप फिर से क्या करोगे मल्टीप्लाई और कॉमन करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 5b प्लस 2 आपने कॉमन लिया था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b 6 और 2 8। ठीक है, 4 नहीं होगा, कितना होगा 8। तो ये 2a प्लस 3b प्लस 8 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 2a प्लस 3b प्लस 8 कॉमन आ गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में बचेगा आपका 4a प्लस 4 माइनस 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5b और माइनस 5 दूनी 10। तो सॉल्व किया आपने तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 8, और ये हो जाएगा आपका कितना 4a माइनस 5b और 4 माइनस 10 मीन्स माइनस 6। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट 2a प्लस 3b प्लस 8, 2a प्लस 3b प्लस 8 4a, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया, 4a माइनस 5b होना चाहिए था। 2a प्लस 3b प्लस 8 4a माइनस 5b माइनस 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द सम ऑफ द रूट्स, तब आपको सम ऑफ रूट्स बताना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। तो ये स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन लिखा है क्वाड्रेटिक a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो आपको क्या गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू गिवन है कितना है 2। अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन ए, तो c मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है 3a प्लस 4 अपॉन ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a प्लस 1 इक्वल टू गिवन है। तब आपसे a का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 3a प्लस 4 इज इक्वल टू इंटू a प्लस 1, तो 3a प्लस 4 इज इक्वल 2a प्लस 2, तो 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा a इक्वल 2 माइनस 4, तो a का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2। ठीक है, देन द सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब x का कॉफिशिएंट कितना है 2a प्लस 3 माइनस बी अपॉन ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना a प्लस 1, सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है माइनस 2, तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1। सॉल्व किया आपने तो 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1, तो माइनस 4 प्लस 3 कितना हो गया माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 हो जाएगा अपॉन माइनस 1, कितना आ जाएगा माइनस 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फा अपॉन दिस, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट्स है स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा रूट्स है तो आपको वैल्यू बताना है किसका अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी। तो स्टूडेंट अल्फा बीटा क्या करेंगे रूट से, तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, तो सेटिस्फाई करा दीजिए, तो हो जाएगा ये ए अल्फा स्क्वायर, सेटिस्फाई का मतलब एक्स की जगह अल्फा पुट कर दीजिए, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। बट यहाँ आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है ए अल्फा प्लस बी,
तो ए अल्फा प्लस बी कैसे आएगा, जब हम इसमें आप अल्फा कॉमन लेंगे, तो अल्फा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल, ये माइनस सी हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ठीक है, अल्फा अपॉन माइनस सी का वैल्यू हो जाएगा 1/a अल्फा प्लस बी। ओके, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -c/अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ए अल्फा कितना है, -c/अल्फा हो गया, ये हो गया। इसी तरह स्टूडेंट बीटा क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी सेटिस्फाई करा दीजिए, एक्स की जगह बीटा पुट करो, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, बीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ए बीटा प्लस बी इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का सी, तो ए बीटा प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा -c/बीटा। ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, क्योंकि हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी। तो अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी का वैल्यू कितना आया है, ये आया -c/बीटा। ए बीटा प्लस बी का वैल्यू आया है -c/बीटा प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू आया है -c/अल्फा, -c/अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये बीटा आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा अपॉन -c, और ये भी हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा अपॉन -c, तो -c क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन -c। तो 2 अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा आपको फाइंड करना है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया सी अपॉन ए डिवाइडेड बाई -c। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 2c अपॉन ए इंटू -c, तो c से c कैंसिल, कितना आ जाएगा -2/a, तो -2/a इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, अल्फा बीटा आपको गिवन है 3 ABC आर इन AP, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पूछा गया है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो आपको पूछा गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रॉब्लम। वो गिवन क्या है, अल्फा बीटा क्या है 3, अल्फा बीटा 3 मतलब c/a आपको गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल टू 3a। ओके, और ओके ये हो गया, और ABC क्या है, RNAP, ABC स्टूडेंट किसमें है, A, B, C किसमें, RNAP में है, AP में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2b इक्वल टू क्या, a प्लस सी, 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी, तो वैल्यू पुट फाइंड कर लीजिए, 2b इक्वल a, c का वैल्यू कितना आया 3a, तो ये हो जाएगा 4a, तो स्टूडेंट्स b इक्वल कितना आ जाएगा 2a, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a, तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, -b का वैल्यू कितना है 2a डिवाइडेड बाई a से कैंसिल, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा -2। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इफ px इक्वल टू px प्लस 2 इक्वल टू आपको गिवन है, देन द रिमाइंडर ऑफ व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x - 3। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर बताना है किसका, जब px इज डिवाइडेड बाई x - 3, तो x - 3 का मतलब क्या हुआ पहले समझिए। सॉल्यूशन नंबर 37, कि कोई px पॉलिनोमियल है, तो px पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x - 3 से, px डिवाइडेड बाई x - 3, देन द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा इस केस में, तब रिमाइंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल 3 पुट कर देंगे पॉलिनोमियल px में, तो p ऑफ 3 हो जाएगा रिमाइंडर। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है p ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस -4x² प्लस 2x प्लस 3, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी तो p ऑफ 3 आएगा, तो x की जगह क्या करना है आपको 1 पुट करना है,
तो पुट कर दीजिए 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा p ऑफ 3 मीन्स रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 3। तो कितना हो गया 3 2 5 5 2 7 7 माइनस 4 3। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन? इफ ए इज ए रियल नंबर, ठीक है रियल नंबर है, सच दैट ए क्यू प्लस 4a माइनस 8 इक्वल टू 0 गिवन है, द वैल्यू ऑफ दिस ए की पावर 7 प्लस 64 ए स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। तो क्या गिवन है आपको? ए क्यू प्लस 4a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8 माइनस 4a। यहाँ 7 पावर चाहिए, तो 7 पावर कैसे आएगा? जब हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया ए की पावर 6 इज इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 8 चौक 32 दूनी 64 ए। ओके, अब हमको चाहिए ए की पावर 7 का वैल्यू, तो वो कैसे आएगा ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ए की पावर 6 ये आ गया, तो यहाँ से आपको क्या गिवन था? ए क्यू कितना आया था? ए क्यू 8 माइनस 4a। ओके, अब आप क्या करेंगे ए का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ए की पावर 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64a प्लस 16 ए क्यू माइनस 64a स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स ए की पावर 7 इज इक्वल 64a प्लस 16 ए क्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए कितना? 8 माइनस 4a माइनस 64a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 64a प्लस 16 मट्ठे 128, तो 128 माइनस 16 चौको 64 64a माइनस 64a स्क्वायर। तो माइनस 64a और प्लस 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से a की पावर 7 कितना आ जाएगा? माइनस 64a स्क्वायर प्लस 128। तो आपसे पूछा गया a की पावर 7 प्लस 64a स्क्वायर इज इक्वल 128, ये पूछा गया है। ए की पावर 7 प्लस 64 ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 128। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 2017 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको रिमाइंडर पूछा गया है। रिमाइंडर का मतलब क्या है कि जो एक्स की पावर 2017 है इसको डिवाइड किया जाता है किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तब क्वाशिएंट तो आपका क्यू एक्स आ जाता है और रिमाइंडर आर एक्स हो जाता है। तो रिमाइंडर क्या होगा? जिससे आप डिवाइड करते हैं डिवीजर से, उससे एक डिग्री क्या होता है? लेस देन होता है। तो यहाँ डिग्री क्या है डिवीजर का डिग्री है 2। एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो डिग्री कितना है? 2। तो इससे लेस देन डिग्री वाला क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर किस फॉर्म में हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी, मतलब लीनियर फॉर्म में हो जाएगा, जिसका डिग्री क्या होगा? 1। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आप लिख सकते हो डिवाइडेंड इक्वल क्या होता है? डिवीजर इनटू क्वाशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिवाइडेंड क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 2017 इज इक्वल डिवीजर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्वाशिएंट हो गया आपका क्यू एक्स और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू क्वाशिएंट क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, तो ये वैल्यू कितना आया? एक्स की पावर 2017 का। तो आप पुट कर देंगे इसमें एक्स इक्वल 1, तो एक्स इक्वल 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा? 1 की पावर 2017 इक्वल ये 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, प्लस ये कितना बचेगा? x का वैल्यू 1 पुट किया तो a इंटू 1 प्लस बी, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट पुट करेंगे, पुट x इक्वल माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 2017 इज इक्वल ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 प्लस 1 करो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस एक्स इक्वल माइनस 1 पुट किया प्लस बी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए
प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही आएगा। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ऐड कर दोगे तो ए से ए कैंसिल, तो b प्लस बी 2b, 1 - 1 0, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब b का वैल्यू किसी में भी पुट कर दोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, तो a इक्वल कितना आ जाएगा 1 - b, b का वैल्यू कितना है 0, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। तो आपसे पूछा गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आया था स्टूडेंट्स, आपका रिमाइंडर था आपका rx, तो जिसको आपने माना था ax प्लस बी, ax प्लस बी, a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस बी मीन्स 0, तो रिमाइंडर कितना आएगा x। सो x इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ देन द वैल्यू ऑफ x की पावर -11 -2017, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो x इक्वल ये गिवन है, क्या गिवन है 2016, यहाँ 2016 आ रहा है लास्ट में, ये 2015 है और 2016, यानी कि 16 से क्या है एक वैल्यू कम है 15 आ गया और एक वैल्यू ज़्यादा है, बाकी 2017 तो ये सब दोनों में क्या सेम है। तो हम क्या करने वाले हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो आपने अज्यूम किया a इक्वल टू 2017 2016 को, इसमें एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2017 2015 हो जाएगा, और एक ऐड कर दोगे तब क्या हो जाएगा 2017 2017 हो जाएगा ये। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए 15 है तो इसका वैल्यू कितना है a-1 का होल स्क्वायर प्लस 17 है तो ये a+1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है -2। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई a-b का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -2, ठीक है। तो सॉल्व किया आपने स्टूडेंट्स, तो 2a क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और 1 + 1 2 और -2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो आपसे पूछा गया x टू द पावर -11 -2017, x का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 टू द पावर -11 है। तो स्टूडेंट्स ये आपका 2 टू द पावर आपका इसमें जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -1 और इस पे होल कितना है -11 -2014 -2017 7, ठीक है। तो 2 टू द पावर प्लस लेवल हो जाएगा, माइनस में मल्टीप्लाई करूँ तो 2017, तो 2 की पावर 10 का वैल्यू कितना होता है 1024 और इंटू 2 कर दोगे तो पावर 11 हो जाएगा -2017, तो 24 दूनी 48 और 0 2048 -2017। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 8 में 7 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 0 में से गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो कितना आ जाएगा आंसर 31। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, when fx is divided by x - 1 and x - 2, ठीक है, it leaves remainder 5 and 7 respectively. What is the remainder when fx is divided by x - 1 into x - 2? This is the question. So here fx is divided by x - 1 and x - 2, it leaves remainder 5 and 7. तो x इक्वल 1 पर क्या देगा fx, ये आपको गिवन है 5 दे रहा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जब x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं fx को तब हो जाएगा आपको गिवन है 5, तो f(1) का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है ना कि यदि fx कोई पॉलिनोमियल है, इसमें आप डिवाइड कर रहे हैं किससे x - 1 से, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल 1 पुट कर दोगे उसमें, तो ये रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको रिमाइंडर गिवन है, कितना गिवन है 5। और इसी तरह स्टूडेंट्स जब आप x - 2 से डिवाइड करेंगे fx में, तब रिमाइंडर कितना गिवन है 7, तो इसका मतलब क्या है x इक्वल टू पुट कर दोगे है ना fx में, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 7। ये आपको दोनों गिवन है, ये क्या है डाटा गिवन है। ओके, पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x - 1 इनटू x - 2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या गिवन है fx ये है, इसमें आप जब डिवाइड कर रहे हैं किससे x - 1 से और x - 2 से, तब पूछ रहे हैं क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, हमने कहा है qx आ जाएगा। तो व्हाट इज द रिमाइंडर
तो रिमाइंडर इस केस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आर एक्स आ जाएगा। तो दिस इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स, ये जो डिवीजर है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है 2। तो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा इस डिवीजर से एक लेस देन होगा, तो रिमाइंडर जो होगा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल रिमाइंडर क्या होता है, ax प्लस बी के फॉर्म में होगा। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेंड एफ एक्स इक्वल डिवीजर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू क्वाशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, समझ में आया ना। तो एफ एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स क्या है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वाशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ठीक है, तो अब इसमें x इक्वल 1 पुट कर दोगे, तो पुट x इक्वल 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यू एक्स कैंसिल आउट हो जाए, 0 हो जाए। तो x इक्वल 1 पुट किया तो f ऑफ 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस a इंटू वन प्लस b। तो यहाँ से आपको आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 5। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 5। नेक्स्ट अब आप पुट कर देंगे x इक्वल 2। तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू पुट कर दो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस टू 0 इंटू क्यू एक्स 0 हो गया, प्लस a इंटू 2 प्लस b। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल एफ ऑफ टू का वैल्यू कितना है, 7। तो ये दो इक्वेशन आ गई ए और बी में, इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, बी से बी कैंसिल, ए माइनस टू ए माइनस ए आ गया, 5 माइनस ए माइनस 2 आ गया। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, +2। ए का वैल्यू +2 आ गया, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, बी। तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो आपको क्या गिवन है, a प्लस बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से b आ जाएगा 5 माइनस a मीन्स 2। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो पूछ रहे हैं क्या, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो रिमाइंडर आर एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी था, वैल्यू पुट कर दो ए और बी का, तो ये हो जाएगा 2x प्लस बी का वैल्यू 3, 2x प्लस 3 हो जाएगा रिमाइंडर। Which option is correct? Option A is correct. Okay, option A is correct. Next, if px is equal to given where a b c are constant, ये p of 1042 given है -32, वैल्यू गिवन है आपका पॉलिनोमियल का x इक्वल 1042 पर कितना है, -32, और वैल्यू पूछा गया है माइनस ऑफ 1042 का। तो कैसे सॉल्व होगा समझिएगा। जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स px क्या है, ax टू द पावर 9 प्लस bx टू द पावर 5 प्लस cx माइनस 11। तो x इक्वल आपने पुट कर देना है कितना, 1042। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू 1042 टू द पावर 9 प्लस b इंटू 1042 टू द पावर 5 प्लस c 1042 ओके माइनस 11। तो जो ऑड पावर है तो और ये ऑड पावर है, तो प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा ये तो। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। अब आपने फाइंड करना है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू आपको गिवन है, इसका वैल्यू क्या है आपको गिवन है। ओके, कितना गिवन है, -32। तो ये वैल्यू आपको कितना गिवन है स्टूडेंट्स, माइनस का 32 ये गिवन है। आपसे वैल्यू पूछा गया p ऑफ -1042, तो x इक्वल -1042 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a इंटू -1042 टू द पावर 9 प्लस b -1042 टू द पावर 5 प्लस c -1042, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 11। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स समझिएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड किया आपने, p ऑफ 1042 प्लस p ऑफ -1042, तो क्या आ जाएगा, तो ऐड करोगे तो ये आप देखोगे माइनस का ऊपर ऑड है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस a इंटू 1042 टू द पावर 9, ये भी माइनस b आ जाएगा 1042
टू द पावर 5 माइनस सी 1042 और माइनस 11, दोनों को ऐड कर दिया आपने। तो ऐड किया तो क्या आएगा, पी ऑफ 1042 का वैल्यू कितना है माइनस 32, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो आप यहाँ पुट कर दोगे माइनस 32 प्लस पी ऑफ माइनस 1042 इज इक्वल, ऐड कर दोगे तो यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ना, प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट। तो माइनस 11 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यहाँ लिख देंगे माइनस 11 माइनस 22 हो गया। आपसे पूछा गया पी ऑफ माइनस 1042 का वैल्यू, 32 माइनस 22 मीन्स 10, ठीक है। 32 माइनस 22 कितना हो जाएगा 10। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 43, इफ ए बी आर पॉजिटिव, ए और बी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, एंड ए प्लस बी इक्वल 1 है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4a, इसका वैल्यू बताना है आपको मिनिमम वैल्यू का। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा, आपने इनइक्वालिटी थ्योरम में अप्लाई किया, क्या होता है ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल ए प्लस बी टू दी अपॉन 2 टू दी पावर n। तो n इक्वल स्टूडेंट्स आपने 4 पुट किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा n इक्वल 4 पुट करने पर, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल a प्लस बी की पावर a प्लस बी अपॉन 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस बी की पावर 4 और अपॉन 2 की पावर 4। तो आपसे पूछा गया a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू गिवन है 1 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 16 हो गया। तो 2 अपॉन 16 मीन्स ये वैल्यू किसकी आ जाएगा 1/8। तो मिनिमम वैल्यू कितना पूछा गया, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 कितना आ जाएगा 1/8। एक तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मिनिमम वैल्यू है, तो उसको अपन दूसरा तरीका देखेंगे। इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस 2ab करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा ab का होल स्क्वायर। इतना आ गया, तो आपको 2ab का वैल्यू मालूम चल जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं, यस और नो। तो आप कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ab का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन है, ए और बी पॉजिटिव है, तो दो नंबर है a प्लस बी अपॉन 2, ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन मीन्स a इंटू बी टू दी पावर क्या आ जाएगा 1/2। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल टू ए बी टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो ठीक है, ये कितना जाएगा ए बी की पावर 1/2, आप स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो क्या जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो a इंटू बी बचेगा, तो ये जाएगा 1/4 a इंटू बी, ए और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू 1/4 आ जाएगा, है ना। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ए बी का वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू 1/4 को सपोर्ट कर दोगे ए और बी का, तो कितना आ जाएगा आंसर 1 माइनस 2 इंटू 1/4 होल स्क्वायर माइनस 2, ए बी का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 का होल स्क्वायर तो 1/16 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे इसको तो 2 दूनी 4, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/8, तो 1/4 माइनस 1/8
कितना आ जाएगा 8 एलसीएम, 4 दूनी 8, तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, 1/8 ही आ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट fx be a polynomial of degree 1 if f of 10 minus f of 15 15, then ये पूछा गया। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, fx भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो जो पॉलिनोमियल है fx किस डिग्री का है, 1 डिग्री का। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल मींस ax प्लस b फॉर्म में है। ठीक है, तो आपने क्या गिवन है, f of 10 माइनस f of 5 इज इक्वल टू 15 गिवन है। f of 10 कब आएगा, जब x का वैल्यू आप 10 पुट कर दोगे, तो f of 10 का वैल्यू हो जाएगा कितना, जब इसमें पुट कर दो a इंटू एक्स को 10 पुट करोगे प्लस b माइनस एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, एक्स को 5 पुट करोगे तो a इंटू 5 और माइनस b हो जाएगा इक्वल 15, तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ गया 10a माइनस 5a इक्वल टू 15, तो 10 से माइनस 5 कितना हो जाएगा 5a इक्वल 15, 5 दिया 15, a का वैल्यू 3 हो गया। तो जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल a का वैल्यू 3x प्लस b, ये हो गया। आपसे पूछ रहा है f ऑफ 10 to 20, क्या पूछ रहा है f ऑफ 20 माइनस f ऑफ 5, तो f ऑफ 20 का मतलब क्या, x को 20 पुट कर दो, तो 3 इंटू 20 प्लस b माइनस f ऑफ 5 का मतलब x इक्वल 5 पुट करो, इसमें f x जो पॉलिनोमियल है तो इसमें पुट किया आपने x इक्वल 5, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस b हो गया, प्लस से कैंसिल आउट, 20 दिया 60 और 15 दिया 45, तो 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा 15, तो f ऑफ 20 माइनस f ऑफ 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 20 दिया 60 और 5 दिया 15, सॉरी 5 दिया 15, ये 15 आएगा, तो 60 माइनस 45, 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 10 में 5 के 5 और 5 में से के 4, 45 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 विथ p ग्रेटर देन 0 हैज इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 विथ p ग्रेटर देन 0, पी क्या है स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0, हैज इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन, मिनिमम वैल्यू ये कब देगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है, परफेक्ट इसको बना लिया आपने, तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, बी में क्या लूँ, जैसे पी एक्स बन जाए, बी लिया आपने p/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, p/2 होल स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस 2, तो स्टूडेंट्स ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस p/2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस पी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस पी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस, तो ठीक है ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 दूनी 8 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया। द एक्सप्रेशन विथ p ग्रेटर देन 0, p का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, हैज इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन, मिनिमम वैल्यू बताना है जब x का वैल्यू क्या हो जाए, तो मिनिमम वैल्यू जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर ये तो मिनिमम तभी होगा, मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये 0 वैल्यू दे, तो 0 वैल्यू इसका मिनिमम हो, बाकी कुछ भी वैल्यू होगा तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए 0, तभी जो एक्सप्रेशन है इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, जब ये 0 होगा तो इसको अपन 0 कर देंगे, तो x प्लस p/2 इक्वल टू 0 करेंगे तभी मिनिमम वैल्यू देगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा माइनस p/2, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल क्या है, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 20। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे 14 माइनस 7 अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा 22 माइनस 11 बीटा 114 माइनस 57 गामा डिवाइडेड बाई 209। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 माइनस अल्फा
फिर 11 कॉमन आएगा, फिर क्या 11 दूनी 22, 2 माइनस बीटा, फिर आपका 57 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 209। इसको लिख लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 57 ब्रैक इंटू 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 209। तो हमको 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा का वैल्यू चाहिए, इसमें पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो एफ एक्स ये स्टूडेंट्स आपको गिवन है, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो जो फैक्टर है उससे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, जो गिवन है, क्योंकि इसी के फैक्टर है। एक्स क्यूब फैक्टर क्यों, क्योंकि जीरोज हैं। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 21। हमको चाहिए 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा, दोनों 2 क्या है, सब में सेम है। तो पुट कर दो x का वैल्यू 2, पुट x इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 21। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस 2 दूनी 4 दिया बाहर है और 7 दूनी 14 प्लस 21। तो कितना हो जाएगा 8 और 21 कितना हो गया 29 और 4 2 6 2 1 और 1 2, तो 29 माइनस 26 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3। तो पुट कर दीजिए 7 इंटू 11 इंटू 57 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 209। तो अब डिवाइड कर दो, किससे कैंसिल आउट हो रहा है, किसी से, ये नंबर। ओके, तो 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, 11 11 एकम 11 और 9 में से 11 99, 19 टाइम्स 19 57। ठीक है, 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 का 9 7 63 63 आ जाएगा। 63 द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसको आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, पावर 8 है तो आप क्या करोगे, a की पावर 4 को x मान लो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 33 जो x और 33x हो गया। ठीक है, इसको b की पावर 4 को आप y मान लो। ठीक है, इसको y मान लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 33x ये हो जाएगा आपका y माइनस, और ये क्या हो जाएगा 108 ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। एक्स का कोएफिशिएंट बनना चाहिए, आपको स्प्लिट करना है 33 को, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 तो सब्ट्रैक्ट करने पर 33 आ जाए, तो 36 दूनी 72 36 या 36 और 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 108 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 33। तो इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स वाई प्लस 3 एक्स वाई, माइनस 33 एक्स पे बचेगा माइनस 108 वाई स्क्वायर। अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया। ठीक है, तो क्या बचा x माइनस 36y और प्लस 3y कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 36y। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x माइनस 36y, दूसरे में आ जाएगा x प्लस 3y। तो x और y का वैल्यू पुट कर दो। x का वैल्यू क्या है a की पावर 4 माइनस 36, y का वैल्यू b की पावर 4, x का वैल्यू है a की पावर 4 प्लस 3 इंटू बी की पावर 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो उसको लिखेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 6 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये जाएगा बी स्क्वायर, तो 6b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और ब्रैकेट a की पावर 4 प्लस 3 b की पावर 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर ब्रैकेट ए की पावर 4 प्लस 3b की पावर 4। तो उसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर को क्या लिखेंगे √6 इंटू बी का होल स्क्वायर। ओके, और ब्रैकेट
ए स्क्वायर प्लस 6b² ए की पावर 4 प्लस 3 इंटू बी की पावर 4। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस रूट 6b ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 6b² इंटू ए की पावर 4 प्लस 3b की पावर 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ए की पावर 4 प्लस 3b की पावर 4, तो ये तो गलत हो गया माइनस वाला। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, a माइनस रूट 6b और a प्लस रूट 6b, a माइनस रूट 6b और a प्लस रूट 6b ये आ रहा है। फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस 6b², a माइनस, ठीक है, a माइनस रूट 6b और a प्लस रूट 6b, इसमें भी आ रहा है a माइनस रूट b प्लस 6 रूट b। इसके बाद a स्क्वायर प्लस 6b², a स्क्वायर प्लस 6b² और a की पावर 4 प्लस 3b। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 48 देखेंगे सॉल्यूशन इसका कैसे करना है। तो आपको गिवन है 1/6, तो क्या लिखा आपने, y इक्वल रूट एक्स टू द पावर क्या है, रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स, ये क्या है, इनफाइनाइट है। इसका वैल्यू आपको गिवन है 1/16, मतलब y का वैल्यू गिवन है। यदि मैं रूट एक्स को बंद कर देता हूँ तो ऊपर का जो लिखा हुआ वो y है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, y इक्वल रूट एक्स की पावर, ये पूरा क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, y है। ठीक है, y का वैल्यू कितना गिवन है, 1/16, तो ये लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पूछा गया, कैसे करेंगे, x की पावर 1/2 हो जाएगा, होल पावर क्या है y, तो y इक्वल आ जाएगा यहाँ से x की पावर y/2, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, x की पावर y/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर y। तो दिस इम्प्लाइज x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर टू द पावर 1/y। तो x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स यहाँ से, y की पावर 2/y। तो y का वैल्यू पुट कर दो कितना, 1/16, तो 1/16 2/y का वैल्यू कितना, 1/16, तो 1/16, तो ये जाएगा 1/16, 1/16 ऊपर जाएगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। और क्या करोगे इसको आप, सोलह है, 16 क्या लिखोगे, 1/2, तो 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 का होल पावर 32, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 4 दूनी 8, 4 3 12, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर कुछ भी वो बनी रहेगा, तो 1/2 की पावर 128, 128। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 की पावर 128, तो 1/2 की पावर 128, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 कैन बी फैक्टराइज एज, इसको फैक्टराइज करना है आपको, कैसे करेंगे देखेगा। तो हमने लिखा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, तो इसको आपने लिखा a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, परफेक्ट उसका बनाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी मीन्स बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, √2a इंटू बी, इसका होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस √2ab, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2 माइनस √2ab। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो इसको बना लीजिए परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस 2ab आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो,
ऐसा नो। तो आपने परफेक्ट उसका बनाया, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab इसमें ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया, प्लस 2ab। तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab करना पड़ेगा, माइनस 2ab, और प्लस का रूट 2ab, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। इसमें भी प्लस 2ab माइनस 2ab करेंगे, या इसमें आप माइनस कर दो, माइनस 2ab प्लस 2ab, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐड किया तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2ab किया, माइनस 2ab माइनस रूट 2ab। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देख लीजिए कौन सा फैक्टराइजेशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस रूट ए बी माइनस 2ab, फिर आ रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस रूट 2ab, ठीक है। इसको a माइनस बी बना लोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका प्लस बी इसका माइनस 2ab, तो प्लस 2ab कर दो, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट 2ab प्लस 2ab, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस रूट 2ab माइनस 2ab इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट 2ab प्लस 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, यू कैन चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, x का वैल्यू आपको गिवन है और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। x इक्वल आपको गिवन है 7 टू द पावर 1/3 प्लस 7 टू द पावर माइनस 1/3। पूछ रहे हैं आपसे 7 इंटू एक्स क्यूब माइनस 21x। तो कैसे करेंगे, 7 x का वैल्यू पुट कर दो, कितना है 7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब माइनस 21x। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ x का वैल्यू आप पुट कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, जो भी। तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू कितना है 7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर माइनस 1/3। तो 7 a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब, तो 7 की पावर 1/3 का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब 7 की पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी 7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर माइनस 1/3 और माइनस 21 7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर माइनस 1/3। सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स आपको। तो 7, तो q से q कैंसिल आउट तो 7 बचेगा, यहाँ भी कैंसिल आउट होगा तो 7 की पावर माइनस 1 बचेगी, प्लस बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड कर दोगे तो 7 की पावर क्या जाएगा 1/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 0, तो 0 बचेगा। और ये कितना है 7 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3 माइनस 21 ब्रैकेट 7 की पावर 1/3 प्लस 7 टू द पावर माइनस 1/3। सॉल्व कर लिया आपने तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 7 प्लस 7 इनवर्स को लिखेंगे 1/7 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 या 21 7 की पावर 0 को 1 और ये आ जाएगा 7 की पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3 माइनस 21 7 की पावर 1/3 प्लस माइनस 1/3। तो 7 या 21 प्लस और माइनस एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 7 7 7 49 और 1 50/7। ओके, 7 से 7 कैंसिल आउट तो कितना आ जाएगा आंसर 50। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आ जाएगा आपका 50, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।